हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थर्ड ईयर में अगर आप जीपेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई नुकसान तो है नहीं, इसके सिर्फ फ़ायदे ही हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने भी थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लिया था, तो इससे मुझे क्या फ़ायदे मिले मैं आपको बताऊंगा। अगर आप थर्ड ईयर में जीपेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम लोग पता कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कितने लोगों में कंपटीशन है और हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इन 70,000 और 60,000 जो एस्पिरेंट होते हैं जीपेट के, उनके बीच में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जब मैंने थर्ड ईयर में अपना जीपेट दिया था तो मैंने 1 या 2 महीने पढ़ा था हार्डली, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्वालिफाई करूँगा कि नहीं करूँगा। मैं बस अटैम्प्ट देना चाहता था जिससे कि रियल एक्सपोजर मिले मुझे कि प्रेशर कैसा होता है, ये सब आने जाने में कैसा होता है, एग्ज़ाम हॉल का कैसा एनवायरनमेंट होता है, जो डर होता है वो सब उसको टैकल करने के लिए मैंने दिया था। तो मेरा जो रैंक आया था 2026 और 4 आया था, आई एम नॉट श्योर, हाँ 6 आया था 2026। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि जो कंपटीशन है वो बेसिकली 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट के बीच में ही है। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जीपेट में, बस फॉर्म भरने वाले ज़्यादा हैं लेकिन कंपटीशन कम है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरी कंट्री में और आपको कितनी मेहनत करनी है आपको अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, और दूसरा तो मैंने बता दिया, आपको रियल एक्सपोजर मिलता है और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है आपका। तो अब थर्ड ईयर में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कुछ तो पढ़े होते हैं, तो आप उनको ना पढ़ के उनको सिर्फ रिवाइज करके न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं, तो आप फाइनल ईयर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छी रैंक ला पाते हैं। ठीक है, जो बंदा थर्ड ईयर में क्वालिफाई नहीं करता है, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम नहीं देता है, वो रैंडमली प्रिपेयर करता है अपने आप को, तो वो पढ़ता तो है लेकिन इनएफिशिएंटली पढ़ता है और उसको पता नहीं रहता कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि लास्ट ईयर में जो बहुत से प्रेशर भी होते हैं, जो मैं अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक मेरा जूनियर था, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ता था, 6 to 8 आवर्स जो है लाइब्रेरी में हमेशा रहता था और उसने मेरे साथ 2025 में जीपेट दिया, उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। 120 मार्क्स आए थे उसके, तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कैसे हम लोग क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, क्या अटैम्प्ट करना है। अब वो थर्ड ईयर में क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन अब वो फोर्थ ईयर में अच्छे से पढ़ता है, तो शायद वो क्वालिफाई कर पाए, करेगा ही शायद। अब हमें क्या होता है कि थर्ड ईयर में हम लोग वीकनेस को पता चल जाता है हम लोगों की, और हम लोगों की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने इतना पार्ट तो कवर कर ही लिया था, ठीक है, सिलेबस का। तो अब मुझे ये तो नहीं पढ़ना होगा ना बार बार, उसको सिर्फ मैं रिवाइज करता था। और ये जो पार्ट है जो मुझे मैंने नहीं पढ़ा था कभी, फिर मैं उस पर ध्यान दिया और नाइपर पे बेसिकली ध्यान दे रहा था क्योंकि जीपेट क्वालिफाई हो गया, तो फिर नाइपर पे ध्यान दे। तो आप फोकस जाते हैं सिर्फ नाइपर एग्ज़ाम पे और आपको कोई चिंता नहीं रहती कि मुझे फोर्थ ईयर में क्वालिफाई करना ही होगा, ऐसा। अब जो जीपेट है पहले तो एनटीए कराती थी, अब एनबीएमएस करने लगा है, तो जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, मॉडरेट आने लगे हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो। और आप सिर्फ स्पेसिफिकली अगर क्वालिफाई कर चुके हैं थर्ड ईयर में, तो आप सिर्फ नाइपर पे फोकस करेंगे तो आप नाइपर आ सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आईआईटी में भी जा सकते हैं। जैसे मुझे आईआईटी भिलाई मिला था और मैंने आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू नहीं दिया था तो मुझे नहीं मिला, और मेरा एक दोस्त उसको मिला है आईआईटी दिल्ली। तो आप अगर थर्ड ईयर में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो
इनकी काउंसलिंग होती है वो हमारे जीपेट होने से पहले होती है, लेकिन इस बार तो आपको मिल सकती है क्योंकि जीपेट जो है वो पहले हो रहा है, इनकी काउंसलिंग के पहले हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये आपके फ़ायदे होते हैं, आप आईआईटी में जा सकते हैं। मुझे आईआईटी भिलाई मिला था, मैं आपको फ़ोटो भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। अब क्या फ़ायदे हैं जो जीपेट नहीं दिया है, जो जीपेट दिया है। जो जीपेट दिया नहीं है उसको एंजाइटी होता है, पैटर्न कैसा होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, टाइम मैनेजमेंट वो कर पाएगा कि नहीं, उसको पैनिक रहेगा। लेकिन आपने पहले से एग्ज़ाम दे चुका है तो आपका बिलीव तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, आपने रियलिटी देखी होगी कैसे कैसी डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का, और आपने उसमें अटैम्प्ट भी दिया है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता हो जाएगा। अगर आपने कुछ गलत किया तो आप उसको सुधार कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ये जो कैटेगरी है वो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ 4th ईयर में अपना जीपेट देना चाहते हैं। उनके पास क्या होता है, वर्क मेजर प्रोजेक्ट वर्क होता है 4th ईयर में, जो कि होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसी टाइम, इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होंगे, और उनको हमेशा ये टेंशन रहेगी कि हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। ये हमेशा उनके अंदर टेंशन जो है रहेंगी। लेकिन अगर हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं 3rd ईयर, या तो क्वालिफाई नहीं किए, अगर दिए ही हैं तो हम लोग के प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। और हम लोग अगर क्वालिफाई कर ले तो मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छी रैंक ला सकते हैं। और जो क्वालिफाइड स्टेटस है बेटर पर, अगर हम लोग पहले से ही क्वालिफाई हैं तो आप हमने सीवी में इसको रख सकते हैं कि 3rd ईयर क्वालिफाइड, 4th ईयर क्वालिफाइड, ऐसे। फिर अब समरी यही है कि आपको अगर 3rd ईयर में क्वालिफाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हमको कहाँ काम करना है, कौन सा मेरी वीकनेस है, कहाँ पे हमें अभी भी काम करना है, ठीक है। और आपको एक्सपोजर पता चल जाता है कि रियल एग्ज़ाम कैसा होता है, उसका प्रेशर पता चल जाता है, प्लानिंग। और आईआईटी मिल जाती है आपको। आईआईटी मिलने का बहुत ही चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्वालिफाइड नहीं रहते हैं, तो वो उनको पता भी नहीं रहता है। अगर वो क्वालिफाइड तो कंपटीशन जो है कम रहता है। आईआईटी भिलाई आपको मिल सकता है एमटेक में, और आईआईटी दिल्ली, ये सब जो है वो जीपैट स्कोर लेती हैं। इवन आईआईटी मुंबई भी लेती है, लेकिन उसमें एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, क्योंकि 3rd ईयर में जीपैट क्वालिफाई करना और जीपैट देना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।